कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो चीजें इसमें कवर करेंगे। एक पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसको हम आगे जाकर कैपेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा कौन सा रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनिए बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई 2 नंबर 4 नंबर का ट्रू फॉल्स या शॉर्ट नोट इस टॉपिक से वो पूछ सकता है। ठीक, इस बार भी एग्जाम में एक ट्रू फॉल्स था इसी टॉपिक के ऊपर से, तो सुनना शुरू करिए फटाफट से। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिर्फ आपको मेरे साथ साथ सुनना है। तो आप जितने भी पेमेंट्स खर्चे करते हैं बिजनेस में जितने भी एक्सपेंडिचर्स करिएगा, दोज एक्सपेंडिचर्स कैन बी प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 प्रकार के हो सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आपने जो भी पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, बिजली का बिल पे किया, सैलरी पे की, वेजेस पे की, मशीनरी, बेटा गेट बंद करो, मशीनरी के लिए पेमेंट किया, बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया। ये जितने भी पेमेंट्स आप कर रहे हो, जितने भी खर्चे आप कर रहे हो, ये प्राइमरीली 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में, ये सारे के सारे बेटा प्राइमरीली 2 प्रकार के। जरा बताना कौन कौन से? एक खर्चा, वो कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बेनिफिट तो सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा। आपने रेंट पे किया तो बस इस साल के लिए ही तो जगह किराए पर मिलेगी। आपने सैलरी पे की तो एम्प्लॉय सिर्फ इस पीरियड में ही तो काम करेगा। आपने बिजली का बिल पे किया तो बिजली सिर्फ आपको सेवाएं इसी साल के लिए, इसी पीरियड के लिए तो मिलेंगी। तो कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट पीरियड के लिए मिलेगा। Those expenses are called revenue expenditure। क्या बोलेंगे उन्हें? Revenue expenditure। Those expenses are called revenue expenditure। और जानते हो उन सबकी कॉमन बात क्या है? They are transferred to, कहां ट्रांसफर हो जाते हैं सारे? पीएनएल अकाउंट में। आप उल्टा भी चल सकते हो भैया, जितने पेमेंट ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे वो सारे के सारे कौन से? वो सारे के सारे होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारे के सारे होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात और, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिनका बेनिफिट, क्या बताया इनके बारे में मैंने आपको? बेनिफिट मिलेगा सिर्फ करंट पीरियड में। एक बात, ट्रांसफर कहां होंगे ये? तो बड़े सारे तरीके बता रहा हूं मैं आपको आइडेंटिफाई करने के। वो बोलेगा वहां पर आपसे कि रेंट पेड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू या फॉल्स? बोलो बेटा, इज अ फॉल्स। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, आगे आइए। एंड दीज एक्सपेंसेस, एक बात और भी है इनमें, दीज आर फ्रीक्वेंट इन नेचर। दीज आर फ्रीक्वेंट इन नेचर। क्या मतलब हुआ? बार बार होते हैं। आप सोच लो कोई सा भी, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, दीज एक्सपेंसेस, द फ्रीक्वेंसी of these expenses is regular in nature। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे जिनका बेनिफिट will
एक्सटेंड टू फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो, फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो, जिनका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में ना मिलेगा, फ्यूचर ईयर्स में भी मिलेगा। जैसे आपने लैंड परचेज कर ली, क्या उसका बेनिफिट सिर्फ इस साल मिलेगा? मशीनरी परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, इनका बेनिफिट आपको एक से अधिक साल तक मिलेगा। एंड बेटा कहां दिखाते हैं इन्हें? बैलेंस शीट में। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इन्हें कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिनका बेनिफिट एक साल से अधिक तक मिलेगा एंड बैलेंस शीट में आते हैं। एंड जनरली क्या? जनरली दे आर इनफ्रीक्वेंट इन नेचर। क्या मतलब हुआ इसका? कभी कभार होते हैं, कभी कभार होते हैं, लेकिन आप ये मत कहना, सुनो ध्यान से। मैंने कहा बेटा एक खर्चा है। सर कौन सा? बेटा पता नहीं, लेकिन बार बार होता है। बताओ कौन सा खर्चा होगा? गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। फिर सुनो, एक खर्चा है बेटा 5-10 साल में एक आध बार ही होता है। बताओ कौन सा होगा? गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। यानी फ्रीक्वेंसी of the item of the expenditure will not decide कि whether it is a revenue or capital expenditure। फ्रीक्वेंसी देखकर तय नहीं करोगे, नेचर देखकर तय करोगे। आप एक बात बताओ, हर दूसरे महीने एक बिल्डिंग खरीद लेते हो, मुनाफा इतना बढ़िया, एक्सपैंड कर रहे हो, हर दूसरे चौथे महीने बिल्डिंग खरीद लेते हो। क्या बिल्डिंग परचेज्ड कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्या ये रेवेन्यू हो जाएगा? बोलो बेटा नहीं, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा। दिवाली का बोनस साल में एक बार देते हो, कभी कभार हो रहा है पूरे साल में एक आध बार, वो भी 5 साल में एक बार बोनस दे दिया, वरना नहीं दिया। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? फ्रीक्वेंसी विल नॉट डिसाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सपेंडिचर विल नॉट डिसाइड कि वेदर इट इज अ रेवेन्यू और कैपिटल। तो क्या देखकर तय करोगे? नेचर। ये खर्चा किस लिए हुआ? ये खर्चा किस लिए हुआ? अगर खर्चा, बेटा बात ना करो, अगर खर्चा मेंटेनेंस के लिए हुआ है, अगर कोई खर्चा ऐसा है जिससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, कैपिटल, या कोई खर्चा ऐसा जिससे फ्यूचर बेनिफिट बढ़ रहे हैं, तो भी वो कौन सा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझो, मैंने क्या किया, यहां पर कुछ चेयर टूट गई थी, जहां पर हम बैठे हैं, बच्चे बैठते थे, क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी है, कुछ चेयर्स टूट गई थी, कुछ 20 एक चेयर टूट गई थी। मैंने क्या किया, 20 नई चेयर मंगवा दी और हॉल की कैपेसिटी फिर से 100 बच्चों की हो गई। हॉल की कैपेसिटी फिर से 100 बच्चों की हो गई। ये जो 20 चेयर मैंने मंगवाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सुनिए, देखो बेटा, ऐसे देखो, बेटा ये हॉल से मिलने वाले बेनिफिट्स थे,
जरा बताना, हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठ पाते थे? 100 बैठ पाते थे। बोलो। चेयर टूटती गई, खराब होती गई, और इसके बाद एक समय के बाद बेटा कितने बच्चे बैठ पाते थे? 80 बच्चे ही बैठ पाते थे। मैंने 20 चेयर फिर से खरीद ली। बेटा जरा बताना, अब बेनिफिट वापस कितने हो जाएंगे? फिर से 100 बच्चे बैठ पाएंगे। बोलो बेटा। यानी कि ये जो आपकी बेनिफिट्स थे, ये जो एफिशिएंसी थी, इस खर्चे के बाद 20 चेयर खरीदने के बाद वो क्या हुई है? वो वापस मेंटेन हो गई। जल्दी बोलो हाँ। और जब ये मेंटेन का खर्चा है तो मेंटेनेंस, रिपेयर्स मेंटेनेंस में जाएगा और कहां आ जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। दिस इज क्लियरली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने 20 चेयर और खरीद डाली। मैंने कहा यार ये जो स्टेज है बच्चे कम बैठ पाते हैं, स्टेज थोड़ा छोटा किया, जगह निकाली और एक लाइन और बना दी 20 चेयर्स की। आपको समझ में आ रहा है ना पॉइंट? वही सेम 20 चेयर और ले आया खरीद कर मैं इस बार, बिल्कुल सेम प्राइस, सेम दाम, सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड। 20 चेयर और ले आया। देखो इस बार जब 20 चेयर और लेकर आए तो बेटा अब फ्यूचर, एक काम करते हैं कुछ दिन बाद लाए। अब ये 20 चेयर आप और खरीद लाए, अब फ्यूचर बेनिफिट यानी अब कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 120 बच्चे बैठ पाएंगे। बोलो बेटा। इस बार ये जो 20 चेयर पर खर्चा हुआ, इससे हॉल से मिलने वाले बेनिफिट बढ़ गए कि नहीं बढ़े? अब ये क्या हो गया? अब ये हो जाएगा कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट अगर मेंटेन हो रहे हैं तो कौन सा खर्चा? रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फ्यूचर बेनिफिट बढ़ रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ठीक है बात ये? बेटा ठीक है ना? अलग अलग तरीके बता रहा हूं मैं आपको, आप कोई सा भी रूल लगाकर चेक कर सकते हो। वो पूछेगा आपसे मैंने क्या किया, मैंने वायरिंग चेंज करा दी पूरे हॉल की, वायरिंग चेंज करा दी पूरे हॉल की। सर क्यों कराई? बेटा इसलिए कराई, पहले एसी चल नहीं पाते थे, लोड नहीं उठा पाते थे वायर्स, तो मैंने जो है वायर चेंज कराए जिससे एसी भी चल पाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्लियरली कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब किस बात का डाउट बच गया? एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले एसी नहीं चल पाते थे, अब एसी भी चल पाएंगे। बोलो बेटा। क्लियरली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्यूचर बेनिफिट बढ़ गए। उन तारों से बेनिफिट बढ़े कि नहीं बढ़े? फिर सुनो, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम चेंज कराया क्योंकि पुराने वाले में शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई थी। अब रेवेन्यू, क्योंकि जो बेनिफिट मिल रहे थे शॉर्ट सर्किट लगने से घट गए बेनिफिट। और जब मैंने वायरिंग सिस्टम चेंज कराई, ठीक है नॉर्मल है, गैस चल रही थी पहले, वो चलनी शुरू हो गई फिर से, तो मेंटेन ही तो रहा। बोलो। तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने तारें बदलवाई, मैंने चेयर खरीदी, दिस विल नॉट डिसाइड कि वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर क्या था, क्यों किया, दैट विल डिसाइड कि एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रीक्वेंसी तय नहीं करेगी। कोई खर्चा कम होता है तो कैपिटल, ज्यादा होता है तो रेवेन्यू। ना, दिस इज नॉट द बेसिस। नेचर तय करेगा। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो जो खर्चा किया आपने, उस खर्चे का कारण क्या था,
और क्यों खर्चा किया गया। तो उस क्यों और कारण से आप उस तक पहुंच पाएंगे कि ये रेवेन्यू था या कैपिटल था। बताओ जी। सर अगर वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके बाद हमने वायरिंग चेंज करवाई, उसके बाद एसी भी चल रहा है, अब क्या। अब बताओ जी। सर शॉर्ट सर्किट हो गया, तारें जल गई सारी, और मैंने कहा चलो तारे बदलवा तो रहे हैं, एक काम करते हैं, हाई टेंशन वाली तार खरीद लेते हैं, एसी भी चल जाएंगे। भविष्य में कभी एसी लगाना होगा तो, अभी तो एसी का कोई प्रोविजन है नहीं वैसे, लेकिन कल को अगर एसी लगाना होगा तो वो लगे हाथ एसी भी चल जाया करेंगे। चलो एक काम करते हैं, भारी बड़ी वाली तारें लगवा देते हैं। अब बताओ बेटा क्या होगा। कैपिटल ना, रेवेन्यू ना। समझ में आ रही है बात। टू द एक्सटेंट द एक्सपेंडिचर्स द एफिशिएंसीज मेंटेन्ड, वहां तक के तो होंगे रेवेन्यू, उसके ऊपर के होंगे कैपिटल। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो देखो, वो तो आप बताओगे ना, मुझे क्या पता। पुरानी तार आती तो कितने में आती, मुझे क्या पता। ये देखो, ये तो आप बताओगे, बड़ा सिंपल है। ये लो जी, ये बेनिफिट्स थे हमारे। बिजली की तारें फूकी, शॉर्ट सर्किट हुआ, बेनिफिट्स कम हो गए, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, भाई तारें दे दो, मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए। हो जाएगा सर, कितना खर्चा? बोला सर खर्चा आएगा 5,000 रुपए का। ठीक है, नहीं रुको रुको रुको, एक काम करो, ये मत लगाओ तारें, आप एक काम करो, बढ़िया तारें लगाओ, और बढ़िया तारें लगाओ हैवी लोड की, जिससे कल को एसी चलाना चाहें तो वो एसी भी चल पाए। खर्चा कितना आएगा? सर तारें महंगी आएंगी, मेरी लेबर भी ज्यादा लगेगी, और सर लगभग 12,000 रुपए खर्च होंगे। करो खर्च, लगाओ नई तारें। जब 12,000 रुपए खर्च किए तो उस 12,000 रुपए खर्च करके एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? बोलो बेटा, पहले हॉल की एफिशिएंसी ये थी, अब ये हो गई कि नहीं हुई? पहले तो ये बताओ, बोलो। और खर्चा कितना हो गया कुल मिलाकर? 12,000 का। अब बताओ क्या करोगे? यहां तक का जो खर्चा था 5,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके ऊपर जो किया 7,000, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। आई होप बात ठीक है। बोलो बेटा। सर अगर इसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पहले 5,000 की थी, और अब की बार रेट बढ़ गया उसके मार्केट प्राइस। किसके? वायर के 6,000 हो गई, तो अब 1,000 का क्या करेंगे? नहीं तो 6,000 ही तो रेवेन्यू हो गया। ये आप कॉस्टिंग पर क्यों जा रहे हो? कॉस्टिंग से मतलब ही नहीं है। क्या जितना काम पहले कर पा रहे थे, मुझे नहीं पता 5,000, 15,000 या 50,000, मुझे नहीं पता कितने में कराओगे। अगर ये एफिशिएंसी यहीं तक मेंटेन रहती है तो उसके लिए कितना खर्चा? तार महंगी हो गई, सस्ती हो गई, तार के रेट कहां पूछ रहा हूं मैं आपसे? मैं तो ये बोल रहा हूं एफिशिएंसी सेम लेवल तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ वो रेवेन्यू, उसके ऊपर हुआ तो कैपिटल। लो और सीखो कुछ और। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है ये भी। बेटा कार खरीदी मैंने, दिख रही है कार आपको ये? अरे कोई सी भी हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? समझो ना आप कॉन्सेप्ट। सुनो बेटा, ये कार यूज करनी शुरू की और धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। आपने कार को सर्विस के लिए भेज दिया, कार को सर्विस के लिए भेजा, सर्विस कराने के बाद कुछ बेहतर हो गई, पुरानी पोजीशन पर तो ना आ पाएगी। देख लो ग्राफ कहां तक आया, ग्राफ नीचे ही है कुछ। बोलो बेटा, ये जो सर्विस का खर्चा है, बताओ बेटा क्या करोगे इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा। मैंने कहा कार सर्विस के लिए आई हुई है, एक काम करना, इसमें हाथ के हाथ एक सीएनजी किट लगा देना। क्लियर है बात? जो सर्विस के 5,000 हैं रेवेन्यू, जो किट लगवाई आपने उसमें, उससे फ्यूचर बेनिफिट बढ़ गए ना। कैसे बढ़ गए?
कल को जो रनिंग कॉस्ट है कम हो जाएगी। पहले तेल भरवाते थे, सीएनजी भरवाएंगे, एवरेज ज्यादा आएगा, पर किलोमीटर कॉस्ट कम आएगी, फ्यूचर के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। तो कौन सा हो गया? अच्छा, क्लियर है बात? बोलो बेटा। मैंने कहा भाई एक काम करो, सर्विस के लिए आई हुई है, ये इसकी कैप 4-5 लोग बैठ पाते हैं, एक काम करो छत पर ही चेयर लगा दो, 1-2 लोग और सवारी उठा लिया करेंगे, यहाँ वेल्डिंग कर दो इसकी सीट बेल्ट के साथ। बेटा 4000 रुपये और मांग लिए उसने। अब बताओ 4000 रुपये क्या है? ये सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले आप 5 लोग ले जाया करते थे, आप, आपकी वाइफ और 2-4 बच्चे। अब ऊपर पड़ोसन को बिठा के ले जा पाएंगे। समझ में? एफिशिएंसी बढ़ गई, फ्यूचर बेनिफिट बढ़ गए। बेटा बढ़ गए कि नहीं बढ़े? हाँ, बोल रहे हैं सर पड़ोसन साइड बैठेगी, बीवी ऊपर बैठेगी, नालायक। चलो खैर, वो आपकी इच्छा है, आपको कौन ज्यादा बेहतर लगता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बताओ जी बेटा, पूछो। कह रहे हो नालायक पड़ोसन की बात कर रहे हो, मैं लगा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहे हो। चलो बेटा, आई होप ये कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एंड द कॉन्सेप्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी पढ़वा दूंगा सारी बातें। मैंने 2 बातें बताई अभी आपको, एक बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं आ रहा हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट, इनका बेनिफिट कितने पीरियड तक मिलता है? करंट ईयर के लिए बस। बोलो बेटा। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 1 साल से अधिक के लिए मिलेगा, उन्हें कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, भाई मार्केटिंग करी, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो उसका बेनिफिट तो आने वाले कुछ ईयर्स तक मिलेगा ना। बोलो बेटा। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाते वक्त जो खर्चे आए उसका बेनिफिट आने वाले ईयर्स तक मिलेगा। बोलो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, शेयर डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा आ गया, तो क्या उस पैसे का बेनिफिट सिर्फ इस साल में मिलेगा? आने वाले ईयर्स तक मिलेगा। बोलो बेटा। दीज ऑल आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड डेफर्ड? इसमें भी बेनिफिट आने वाले ईयर्स में मिलता था, यहां पर भी खर्चा आज कर रहे हैं, बेनिफिट आने वाले ईयर्स में मिलेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू? मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, आप झट से बता दोगे कि ये कैपिटल है या डेफर्ड रेवेन्यू है, बता दोगे, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं इन दोनों में फर्क क्या है। भाई कैपिटल में भी 1 से अधिक साल, इसमें भी 1 से अधिक साल, तो इन दोनों में फर्क क्या है? बेटा बात मत करो ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो बाद में करना, मुझसे बताओ ना, पूछते रहो, मैं बात ना करो, डिस्कस क्लास के बाद करना जी। कैपिटल में सर एफिशिएंसी बढ़ रही है। अच्छा, वहां नहीं बढ़ रही एफिशिएंसी सर? वहां पे सर फ्यूचर एफिशिएंसी, कैपिटल में प्रोडक्ट से रिलेटेड है सारा, मतलब प्रोडक्ट की। समझिए अभी एक लाइन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। दोज एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट विल अराइज, those expenditure which will give you benefits for a period in the future years also, and there is a asset creation also, तो उसे कैपिटल कहेंगे। लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदी,
प्लांट मशीनरी खरीदी, दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि पहली बात फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, बोलो। एंड दूसरी बात, एक एसेट क्रिएट हो रही है। सर ये एसेट क्रिएशन का मतलब क्या? कुछ ऐसा आ रहा है विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, कुछ ऐसी हाथ में आ रही है ना आपके, बोलो। एक एसेट क्रिएट हो गई, यहां पर आओ, यहां पर आओ। खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, फ्यूचर ईयर्स में बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन देयर इज नो एसेट क्रिएशन। मैं चाहूं मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया, बेटा खरीदोगे क्या ऐसे? मैं बेचना चाह, कैनॉट बी बॉट, कैनॉट बी परचेज्ड और सोल्ड इन द मार्केट। क्या इन आइटम्स की बाजार में खरीद बेच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। देयर इज नो एसेट क्रिएशन, कोई एसेट क्रिएशन नहीं है, इसलिए दीज आर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं इनको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ जी, एडवर्टाइजमेंट से गुडविल मिली, गुडविल बेचा। कहां मिली गुडविल भाई? गुडविल मिली तो अलग एसेट क्रिएट हुई हो जाकर, वो एडवर्टाइजमेंट से तो आई है, पर कहां ये ऐसे तो सब कुछ ही गुडविल जो आई है, सब चीजों, सैलरी भी गुड, सैलरी से भी गुडविल आई है, मैंने माल खरीदा बेचा उससे भी गुडविल जनरेट हुई है। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, समझ में आ ये बात? ये मत कहो इसके वजह से वो हुआ और वो कैपिटल तो ये भी कैपिटल, ये क्या बात हुई? मैंने बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा कहां से आया? माल खरीदा बेचा था, उससे मुनाफा हुआ था, तो सर माल खरीदना बेचना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलत है। क्लियर? चलो बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आज के बाद 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वेदर दीज आर कैपिटल, रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू। जिनका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा वो रेवेन्यू, जिनका बेनिफिट 1 से अधिक साल के लिए मिलेगा वो अगर एसेट भी क्रिएट हो रही है तो कैपिटल, एसेट क्रिएट नहीं हो रही तो बेटा ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आप पढ़ लेते हैं असाइनमेंट पर एक बार एग्जांपल सब चीज। अरे सब लिखा हुआ है, बताते हैं, पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़िए पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर आइए। रोज एक एक टॉपिक खत्म कर दूंगा इसमें। अब पेज नंबर 12, जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड। बेटा कैपिटल कौन से होते हैं? टू एक्वायर एन एसेट, एसेट एक्वायर करना, या टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी। एग्जांपल दिए, बोलो बेटा। बिजली की वायर चेंज हो गई, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, कार के ऊपर चेयर लगवा दी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बोलो। यहां पर चेयर्स हॉल में 100 थी, 100 की 120 करवा दी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे, ज्यादा अर्निंग आएगी। दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़िए, इट नॉर्मली यील्ड्स बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड, जनरली 1 साल से अधिक का बेनिफिट होगा, डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट, जनरली नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये जनरली का मतलब क्या है? ज्यादातर ही नॉन रेकरिंग होते हैं, लेकिन ये मत कहना हर महीने बिल्डिंग खरीद रहे हैं। कौन सा होगा क्या खर्चा? ये कैपिटल ही होगा। जनरली का मतलब क्या लिखा है? जनरली का मतलब क्या होता है? ज्यादातर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादातर कभी कभार होते हैं, जनरली ये कभी कभार ही होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली भी हो सकते हैं। फ्री बेटा हिंदी कर पा रहे हो ना? चलो आगे आइए। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फिटिंग्स एक्सेट्रा। आगे आइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड। कौन से हैं खर्चे? टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। भैया जो एसेट हैं उनकी एफिशिएंसी डाउन होती जा रही है, उनको वापस लेवल तक लाने के लिए जो भी खर्चा करोगे वो सारा क्या होगा? रेवेन्यू। उनको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस एक्सपेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिपेयर्स मेंटेनेंस भी बोलते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू। रिपेयर्स का मतलब सिर्फ मरम्मत नहीं होता, टूट फूट नहीं होता। ये जो बिजली के तार चेंज कराए पूरे नए लेकर आया हूं मैं, लगता है कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हुई भाई, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या टू कैरी आउट
द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। भैया हमारा काम है खरीद बेच करने का, उसको करने के लिए नॉर्मल कोर्स में जितने भी खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना। बोलो बेटा, क्या सैलरी पे करके एफिशिएंसी कोई मेंटेन हो रही है? मैंने दो चीजें कवर की हैं इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो सारे खर्चे जिनसे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, वो रेवेन्यू। और दूसरे कौन से? दूसरे कौन से? अरे लिखा तो है भाई, दूसरे वाले कौन से हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चे करने पड़ेंगे आपको, रूटीन के खर्चे। रेंट हुआ, सैलरी हुई, बिजली का बिल हुआ, क्या इनसे कोई मेंटेनेंस हो रही है? बताओ जी। सर अगर हम सैलरी बढ़ा रहे हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ये किसने कहा? क्योंकि वो ज्यादा काम करेगा। ये किसने कहा? अगर ऐसा ना, वो अगर हम बात कर रहे हैं वो इंसेंटिव हो गया, फिर इंसेंटिव हो गया। ठीक, आगे आइए। और दूसरी बात जो आप कर भी रहे हैं, आपने सैलरी बढ़ा भी दी अगर, और आप कह भी रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो एसेट क्रिएशन कहां हुआ? वापिस आओ। इट नॉर्मली डज नॉट यील्ड बेनिफिट बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड। सिर्फ करंट ईयर तक फायदा मिलेगा इस खर्चे का। ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाते हैं, रेकरिंग या रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, और इनकर्ड एवरी ईयर बाय द बिजनेस। हर साल खर्चे इस प्रकार के होते हैं, जैसे डेप्रीसिएशन, रेंट ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। बेटा बोलो ठीक है? बेटा समझ में आ रही है ना बात? आगे आइए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्राइमरीली ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? यानी एसेट क्रिएशन कोई ना होगी। लिखो, दैट इज नो एसेट क्रिएशन। प्राइमरीली ऑफ रेवेन्यू नेचर हैं तो रेवेन्यू नेचर के, यानी एसेट तो कोई क्रिएट ना होगी, यानी एसेट तो कोई क्रिएट ना होगी। बट द बेनिफिट वेयर ऑफ एक्सटेंड्स टू पीरियड मोर देन द ईयर ऑफ अकरेंस। लेकिन बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू मेनी ईयर्स, दैट इज रिलेटिंग टू द फ्यूचर ईयर्स, written off in parts over the period during which the benefit will accrue over the period। 2 साल, 5 साल, 10 साल में राइट ऑफ करते चलेंगे। बैलेंस पोर्शन इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट till the period of benefit। example, expenditure on advertisement campaign to introduce a product in the market and discount allowed on issue of debentures। एक और लिख लो, preliminary expenses लिख लो वहां पर, एक्सेट्रा। इसमें क्या कौन-कौन से आते हैं? इसके एक्सपेंस क्या आते हैं? सेकंड पॉइंट में प्राइमरी एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। जब कंपनी बनाओगे तो आरओसी की फीस है, लीगल फीस है, स्टैंप ड्यूटी है, ये सारे के सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। और जो कंपनी बनकर तैयार हुई, इसका बेनिफिट क्योंकि फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा, तो जो खर्चा आपने किया इससे फ्यूचर ईयर्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिस तरीके से हमने एक्सपेंडिचर्स की बात की, जिस प्रकार से मैंने एक्सपेंडिचर्स की बात की, पेमेंट्स की बात की, ऐसे ही जो रिसीट्स होती हैं बिजनेस में, प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां रिसीट्स होती हैं बिजनेस में, वो रिसीट्स भी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बोलो बेटा, कौन कौन सी? या तो होंगी कैपिटल रिसीट्स या होंगी रेवेन्यू रिसीट्स। जो ट्रेडिंग पीएनएल में आएंगी वो कौन सी? जो लायबिलिटीज को घटाएंगी, एसेट्स को बढ़ाएंगी, वो घटाएंगी बढ़ाएंगी, वो कौन सी? कैपिटल रिसीट्स। जैसे बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेचा, क्या होगा? रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या होगा? बोलो बेटा, पीएनएल में आएगा रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा क्लियर है बात? बस खत्म हो गई बात। शेयर्स इशू किए,
ओए, शेयर इशू किए, पैसा आया, कैपिटल रिसीट्स या रेवेन्यू रिसीट? क्लियरली या कैपिटल रिसीट? बैलेंस शीट में आता है, देखो ना, बैलेंस शीट में आएगा। डिबेंचर इशू किए, कैपिटल रिसीट्स। बोलो। रॉयल्टी रिसीव हुई, कुछ भी बोलो, जो मन में आया बोल दो। दो एग्जाम्पल कैपिटल के तो अगला भी कैपिटल का ही होगा, चिपका दो। अरे रॉयल्टी रिसीव हुई, पीएनएल में इनकम नहीं आएगी क्या? तो फिर कौन सी हो गई? पढ़ लो, बोलो। क्या रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होता है बेटा? रॉयल्टी का मतलब होता है रॉयल्टी, बेटा मत करो ना बात, सबसे आगे बैठकर बात कर रहे हो भाई। रॉयल्टी का मतलब होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है वो पेमेंट जो आप मुझे कर रहे हैं। मेरी कोई एसेट या मेरी कोई अधिकार को यूज करने का बहुत सिंपल सा एग्जांपल। सर मैं किताब छापना चाहता हूं, छाप लो, बढ़िया बात है। सर आपका नाम उस पर यूज करना चाहता हूं, ज्यादा बिकेंगी। मैंने कहा कर लो, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर कितना? 100 रुपये प्रति बुक आप मुझे देंगे। जब जब किताब छापोगे एक, तब तब 100 रुपये प्रति बुक मैं लूंगा। तो जो पेमेंट मुझे आपने दिया, जो मुझे पेमेंट मिला, दैट इज माय रॉयल्टी इनकम, मेरे पीएनएल में क्रेडिट होगी। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इज क्लियरली अ रेवेन्यू रिसीट। पढ़िए कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थर्ड पॉइंट पहले खत्म कर लूंगी और वापस। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स रिफर टू रिसीट्स अदर देन रेवेन्यू। अरे वाह, क्या डेफिनेशन है सर। ये कैपिटल कौन सी होती है बेटा? जो रेवेन्यू नहीं होती। सर रेवेन्यू कौन सी है? जो कैपिटल नहीं होती। तो आओ पहले रेवेन्यू पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब पढ़िए। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स आर मनी रिसीव्ड इन द normal course of business activities and are recurring in nature. For example, sales, interest, other income, bad debts recovered. Revenue receipts have a direct impact on profit. They are shown on the credit side of P&L account. Capital receipts refers to receipts other than the revenue. समझ में आती बात? जो रेवेन्यू नहीं है वो सारी अपने आप कैपिटल हो जाएंगी। जैसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, शेयर ऑफ इशू शेयर्स, डिबेंचर्स, एसेट बेचना। कैपिटल रिसीट्स डू नॉट इफेक्ट प्रॉफिट, दे आर शोन एज लायबिलिटी, शोन एज लायबिलिटी। एग्जांपल दो। दे आर शोन एज लायबिलिटी, एग्जांपल दो। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, सबसे लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और रिडक्शन फ्रॉम द एसेट, एग्जांपल दो। लैंड सोल्ड आउट, प्लांट मशीनरी सोल्ड। बोलो बेटा। कैपिटल रिसीट्स बैलेंस शीट में दो प्रकार से इफेक्ट डालेंगी। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पर आएगा हमेशा। जो कैपिटल रिसीट्स हैं या तो उनसे लायबिलिटीज बढ़ेंगी या एसेट्स घटेंगी। जब लैंड बिल्डिंग बेचोगे, प्लांट मशीनरी बेचोगे तो एसेट्स कम होगी ना। जब शेयर्स इशू करोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, लायबिलिटी बढ़ेगी ना। वही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। बोलो बेटा ठीक है इतनी बात? बताओ बेटा। हाँ जी बताओ क्या होगा? कैसी बात पूछ लिया आपने, शर्म ना आ रही आपको? अरे तो एसेट बढ़ेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है राजा बेटा। एसेट बढ़ने का मतलब क्या? लैंड बिल्डिंग बढ़ गई, प्लांट मशीनरी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर किया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा अभी कुछ और पूछ रहे थे, आप बताओ क्या पूछ रहे थे? वो बोल रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं उसका। वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ गया, सही करेंगे क्या इसका? इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। भाई इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो धीरे 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 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे। ठीक है? इन द रेशो ऑफ बेनिफिट। ऑल्दो ये गलत है,
AS 26 कहता है मुझे कि ऐसे जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे राइट ऑफ कर देंगे इन द ईयर ऑफ इनकरेंस। जिस साल में होंगे ये उस साल में ही सारे राइट ऑफ हो जाएंगे। ऐसा नई बात AS 26 कहता है, ठीक। लेकिन अभी हमें उसमें नहीं जाना फिलहाल, क्योंकि जनरली हम जो करते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखते हैं आपको खर्चे कई बार। बोलो बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑल्दो वो गलत हैं, ऑल्दो वो गलत हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की अब कोई हेडिंग ही नहीं होती। देखिए कभी हेडिंग पहले होती थी बैलेंस शीट में। कंपनीज एक्ट 2013 का नया फॉर्मेट जो है देखा हुआ है ना बैलेंस शीट का, उसमें ज़रा एसेट्स साइड पर जो हेडिंग है या लायबिलिटी साइड पर जो हेडिंग है, ज़रा नाम बताना उनके क्या क्या है। पहले क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताओ बेटा क्या है। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व सरप्लस। बोलो, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यही है कि नहीं है। एसेट साइड पे कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स और दैट्स इट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की हेडिंग ही कहाँ है। कोई मुझसे पूछे सर इनको दिखाएं कहाँ, कहीं भी नहीं आने के। क्यों नहीं आने के, क्योंकि ये जिस साल में इनकर होते हैं उस साल में ही AS 26 कहता है कि राइट ऑफ कर दो, तो इसलिए बैलेंस शीट में कहीं भी आएंगे ही नहीं, PL में चले गए हाथ के हाथ। क्लियर है बात। बोलो बेटा, नया ट्रीटमेंट यही है। वो अलग बात है, हमारे क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराना ट्रीटमेंट चल रहा है। वरना एज पर न्यू फॉर्मेट, ये एज पर न्यू AS 26 ये राइट ऑफ हो जाने चाहिए इमीडिएटली इन द ईयर ऑफ इनकरेंस। आई होप बात समझ में आ गई बेटा। बोलो बेटा। चलिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, एक बार पढ़ लीजिएगा अब, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमारे को। धन्यवाद। लो बेटा, ये भी सुन लो। बोल रहे हैं सर राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री क्या होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर राइट ऑफ करना है तो PNL टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, 20,000 करके 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक। जैसे डेप लगता है वही तो करा है मैंने, जैसे डेप लगता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हमारी चर्चा यहाँ पर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित फिनिश हो गई। थैंक यू।